the late Sridevi. 13th August 1963 was born in Meenampatti, Tamil Nadu. श्रीदेवी जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर एक वकील थे और उनकी मॉम राजेश्वरी यंगर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की फैमिली में उनकी एक बहन और 2 भाई था। बचपन से ही जब उनकी मॉम ने ये चीज़ नोटिस करी कि श्रीदेवी जी गाती रहती हैं, वो लाइनें रिसाइट करती हैं, प्लेज रिसाइट करती हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद श्रीदेवी जी की मॉम ने और उनके डैड ने उन्हें काफ़ी एनकरेज करा, काफ़ी सपोर्ट करा। एंड शी वॉज जस्ट 4 years old। उस वक्त एक फिल्म डायरेक्टर ने श्रीदेवी को देखकर उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया कि उनकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने श्रीदेवी जी के इस रोल को हाँ बोल दिया। उन्होंने जर्नी साउथ इंडियन फिल्म से शुरू करी और उनकी नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें जल्द ही एक स्टार बना दिया था, जिसके बाद उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई, जहां उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स जैसे सदमा, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी मूवीज़ करी। अपने पूरे करियर में श्रीदेवी जी ने 300 से ज़्यादा मूवीज़ में काम करा था। तो शुरुआत से ही श्रीदेवी जी अपने एक्टिंग करियर में छाप छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड का फर्स्ट लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। पर ये सब कुछ तो बात हो गई उनके प्रोफेशनल करियर की। 1980s में जब श्रीदेवी जी अपने करियर के पीक में थी, तो उस समय उनका एक लव अफेयर चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती के साथ। एंड काफ़ी सारे सोर्सेज ये भी बोलते हैं उस समय के कि उन दोनों ने सीक्रेटली कोर्ट में शादी भी करी। पर जिस समय ये रूमर्स बाहर आए थे, उस समय प्रॉब्लम ये थी कि मिथुन जी की पहले से ही शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस पूरे प्यार को, इस पूरे अफेयर को एक स्कैंडल जैसा दिखाया गया था। एज अ सेड कि मिथुन जी उस समय पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद श्रीदेवी जी का मिथुन के साथ लव या फिर अफेयर, ये वाला रिश्ता उनका खत्म हो गया था। एंड उसके बाद श्रीदेवी जी का नाम जुड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर से जिनका नाम था बोनी कपूर। जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं 1980s 1990s की, उस समय बोनी कपूर को बहुत ही सारी हिट फिल्म देने के लिए जाना जाता था। ही वॉज फेमस फॉर हिज फिल्म्स। जैसे ही उनका नाम श्रीदेवी जी से जुड़ा, ही वॉज एवरीवेयर इन हेडलाइंस। बट अगेन ये वाला लव अफेयर, ये वाला रिश्ता भी एकदम स्कैंडल जैसा था, क्योंकि बोनी कपूर जी की भी पहले से शादी हो चुकी थी। ये खबर इसीलिए थोड़ी सेंसेशनल थी क्योंकि बोनी कपूर उस समय पहले से मोना कपूर से शादी कर चुके थे एंड उनके 2 बच्चे भी थे। अर्जुन कपूर, जिनको आप सभी जानते होंगे उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के लिए, और अंशुला कपूर। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी, एक फैमिली पहले से होते हुए भी, बोनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हो गया। और उसके बाद 1996 में बोनी कपूर जी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया और श्रीदेवी जी से शादी कर ली। और श्रीदेवी जी के साथ भी उनकी 2 बेटी हुई, जानवी कपूर, जिनको अगेन आप उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के लिए जानते होंगे, एंड खुशी कपूर, क्योंकि वो एक गाने में मेंशन हुई थी। शादी के बाद श्रीदेवी जी ने कुछ साल के लिए एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया था। 15 साल तक अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के बाद, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी मूवीज़ के साथ कम बैक करा था। इंग्लिश विंग्लिश और मॉम रिलीज होने के बाद नाउ वी हैव टू स्किप थोड़ा सा टाइम एंड अब हम बात करते हैं 2018 की। 18 फरवरी 2018 को दुबई में श्रीदेवी जी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने नेफ्यू मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए गई। मोहित मारवा की शादी में भी यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन और बॉलीवुड सुपरस्टार्स आए थे। 20th और 21st फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई और उसके अगले ही दिन 22nd फेब को सब गेस्ट अपने प्राइवेट जेट से इंडिया वापस आ गए। ओके, आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट जेट्स, बट सब लोग घर वापस आ गए थे इंडिया। श्रीदेवी जी की बहन दुबई में ही रह रही थी। वो अपनी बेटी जानवी के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। ऑन 22nd फेब 2018 श्रीदेवी चेक्स इनटू जुमेरिया एमिरेट्स टावर होटल। उनको अपनी बेटी के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी थी और इस होटल में उनका चेक इन बस कुछ दिनों के लिए ही था। स्टिल यहाँ चेक इन करने के बाद भी वो होटल से 22nd को और 23rd को भी कभी बाहर नहीं गई। श्रीदेवी जी के हस्बैंड बोनी कपूर इंडिया पहुंचकर सीधा लखनऊ गए, क्योंकि उन्हें 23 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट में पार्टिसिपेट करना था। पहुंचते ही बोनी कपूर ने ये डिसाइड करा कि मैं अपनी वाइफ श्रीदेवी को UAE में जाकर सरप्राइज दूंगा। ये सोच करके अगर मैं बिना बताए वहां पहुंच गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे मुझे देख के। इसीलिए 24 फेब को बोनी कपूर मुंबई से दुबई पहुंच गए 6:15 पर, जिसके बाद वो सीधा होटल में पहुंचे जहाँ उनकी वाइफ
रूम नंबर 2201 में रुकी हुई थी। वो दोनों मिलके लिविंग रूम में 15 मिनट तक साथ बैठे रहे। बोनी कपूर का ये प्लान था कि मैं अपनी बीवी को शॉपिंग पे ले जाऊंगा और तो और मैं अपनी बीवी को एक रोमांटिक डिनर पे ले जाऊंगा। हम दोनों शॉपिंग करेंगे हमारी बेटी के लिए और उसके बाद मैं उनके साथ ही वापस इंडिया आ जाऊंगा। तो अभी हम लोग होटल के अंदर ही हैं। तो कुछ देर बात करने के बाद शाम के करीब 6:30 बज गए थे। श्रीदेवी जी लिविंग रूम छोड़कर मास्टर बेडरूम के अटैच्ड वॉशरूम में दूसरा आउटफिट चेंज करने के लिए गई है। इसी बीच बोनी कपूर टीवी ऑन करके एक क्रिकेट मैच देख रहे थे। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए थे जब से श्रीदेवी जी वॉशरूम में गई थी। बोनी कपूर जी अब परेशान होने लगे। उन्होंने लिविंग रूम के फ़ोन से वॉशरूम में फ़ोन किया। 2 बार बेल बजी इस फ़ोन की, पर श्रीदेवी जी ने फ़ोन उठाया नहीं। बोनी कपूर ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और वो तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए। वहाँ बाथटब में श्रीदेवी जी का पैर और सर पानी के नीचे डूबा हुआ था और श्रीदेवी जी बेहोश पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ अपने फ्रेंड को बताई। उन्हें कॉल करा और अपने फ्रेंड को उन्होंने अपने रूम में बुलाया। उसके बाद उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करा। काफ़ी वक्त लग गया था और जब डॉक्टर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये अनाउंस करा कि श्रीदेवी जी अब हमारे साथ और नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद रात के करीब 10 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी होटल में पहुंच गई थी। श्रीदेवी जी की बॉडी को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उनकी बॉडी को मॉनिटरी में रखा गया कि श्रीदेवी जी ने मरने से पहले काफ़ी सारा अल्कोहल कंज्यूम करा था और तो और उनकी बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले थे, जिससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि उनको होश नहीं था, वो नशे में थी और होश ना होने की वजह से वो डूब के मर गई। तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछताछ हुई कि आपने कैसे कह दिया कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। उसके बाद फिर बोनी कपूर जी से स्टेटमेंट लिया गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि बोनी कपूर ने ही श्रीदेवी को मारा था। अगर उन्होंने सच में अपनी बीवी को कुछ नहीं करा तो उनके अकॉर्डिंग जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गए और उन्होंने अपनी बीवी को उस स्टेट में देखा तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं करा। बट कमिंग बैक टू श्रीदेवी जी, 27 फरवरी को दुबई अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी। उन्होंने ये स्टेट कर दिया था कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से ही श्रीदेवी जी की मौत हुई है, पीछे कोई भी कंस्पिरेसी नहीं है। दुबई अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग इस पर 2 थ्योरीज इमर्ज हुई जो कि फैक्चुअल रिपोर्ट से सामने आई। पहली ये कि श्रीदेवी हैड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड शी वॉज अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। She went to bath and possibly drowned because of being intoxicated. बाद दुबई पुलिस ने 27 फरवरी को एक ट्वीट किया, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। बोनी कपूर जी की मुलाकात हुई अशरफ से। अशरफ केरला के रहने वाले थे। अशरफ से हेल्प ली एंड आफ्टर दैट 27 फरवरी की रात को और श्रीदेवी जी की बॉडी को वापस दुबई से मुंबई लाया गया। बॉडी के आते ही उनकी पूरी फैमिली एक जगह प्रेजेंट हुई और उनके क्लोज फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच गए थे श्रीदेवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। ऑन 28 फेब श्रीदेवी जी के लास्ट राइट्स परफॉर्म हुए और उनका फाइनली फ्यूनरल ख़त्म हुआ।